Good afternoon, students. I'm your teacher, Hemlata Yadav, and I'm going to make you explain about 11th biology, something about we will be discussing animal kingdom. Animal kingdom is the most interesting in kingdom for us because we identify various animals around us. It is the animals which grab our attention because they are able to move from one place to another place. And the other reason is we are also one of the type of the social animal. We also belong to that category. So we relate the basic function with animals. हम भी कुछ ऐसे फंक्शंस को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम भी खुद एनिमल्स होते हैं। तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, हम किसी भी एनिमल को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं वेरियस ग्रुप्स में, दैट वी विल बी स्टडिंग। And one by one, we are going to understand the unique features of the organisms. So starting, we will be reading about the classification. What are the levels of classification and what are the basis of that classification? We are going to study that. So these are the animal kingdom. Animal are classified on the basis of the levels of organization, that is cellular, tissue, body level. Body symmetry, symmetrical, asymmetrical or radial. Nature of coelom, coelomate, acoelomate, pseudocoelomate, circulatory system, opened or closed, segmentation and notochord. यानी कोई भी जानवर है उसको हम अगर ग्रुप में बांटते हैं तो हमें पता है कि जानवर है तो मल्टी सेलुलर होगा। मान लो मैं इस तरह के एक शेप मैंने बनाई, अब इसके अंदर अगर कोई जानवर है तो बहुत सारे लेयर से, सेल्स की लेयर से बनेगा। इसकी बॉडी में अगर ये मल्टी सेलुलर तो लेयर ऑफ सेल से बनना चाहिए, टिश्यूज की लेयर होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर सेल्स के अलावा इसके अंदर हमें ऑर्गन्स भी दिख सकते हैं। वी कैन फाइंड दैट इट हैज अ माउथ रीजन, तो इसके टिप पे से माउथ रहे, फिर इसका फेरिंग्स आ सकता है बीच में, एंड देन फिर इसके इंटेस्टाइन्स रह सकते हैं। दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट अगर ये कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो जैसे अर्थवर्म या फिर फ्लैटवर्म तो हमें वो दिख सकते हैं। अलग अलग एनिमल्स के अंदर हमें अलग ऑर्गन्स दिख सकते हैं। अब इस ऑर्गन के होने के लिए हमें एक स्पेस भी होनी चाहिए इसकी लेयर्स के बीच में। जो बॉडी की लेयर्स हैं, अगर इसके अंदर 3 लेयर है तो मिडल लेयर में ही ये ऑर्गन होगा, क्योंकि बाहर की लेयर तो इसको कवर करके रखेंगी। तो मिडल लेयर में जब ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गन्स बने होंगे, तो मिडल लेयर में मीजोडर्म में सीलोम होनी चाहिए, उसके लिए ऑर्गन रखने के लिए सीलोम होनी चाहिए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम होती है, कैविटी होती है, उन्हें सीलोमेट कहते हैं। जिनमें नहीं मिलती, उनमें ऑर्गन्स भी नहीं होते, इसीलिए उन्हें एसिलोमेट कहते हैं। किसी किसी जानवर में आधी अधूरी कैविटी मिलती है, यानी उनमें सारे के सारे ऑर्गन्स कंप्लीटली नहीं बन पाते। तो अगर हम यहाँ चार्ट देख रहे हैं तो उसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बांटा गया है। सेलुलर लेवल को अलग कर दिया गया है क्योंकि सेलुलर लेवल सबसे छोटा लेवल है, उसमें एक ही फाइलम आता है, फाइलम पॉलीफेरा। फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल 3 लिखे हुए हैं, जिनको बांटा है रेडियल और बायलेटरल ऑन द बेसिस ऑफ के जितने ऑर्गेनिज्म टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के हैं उनकी आगे की ग्रुपिंग करने का क्राइटेरिया है, उनकी सिमेट्री देखी जाएगी। जब कोई ऑर्गेनिज्म टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का होता है उसकी फिर सिमेट्री देखी जाती है कि उसकी सिमेट्री क्या है। मतलब
किस लाइन से उसे डिवाइड करने पर वो बराबर हिस्सों में बंटता है। तो दो तरह की सिमेट्री होती है, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया आते हैं और टीनोफोरा, दो मेंबर्स आते हैं, दो फाइलम्स आते हैं, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। और बायलेटरल में तीन में बांटा जाता है, क्योंकि बायलेटरल अगर होगा तो उसके अंदर या तो बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, जैसे एसिलोमेट, विदाउट बॉडी कैविटी, यानी तीनों लेयर्स बॉडी की एक साथ स्टिक करके हैं, उनमें आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। और या फिर उनके अंदर आधी अधूरी कैविटी होगी, जो कि फॉल्स सिलोम और ट्रू सिलोम भी हो सकती है, पूरी कैविटी भी उनके अंदर हो सकती है। तो अगर फॉल्स सिलोम है तो हमारा फाइलम आता है एस्केलमिन्थेस, और ट्रू सिलोम है तो हमारे आते हैं पहला एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा मोलस्का, चौथा एकाइनोडर्मटा, पांचवा हेमिकॉर्डेटा और छठा कॉर्डेटा, जहां पर 6 फाइलम आ जाते हैं। और जो 6th फाइलम है कॉर्डेटा, वो सबसे हायर फाइलम होता है। अब इसके चैप्टर में हमें समझने के लिए हर फाइलम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, यूनिक फीचर जो हैं, और उनके जो डायग्राम्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा का डायग्राम, तो ये जनरली तो स्पॉन्जिस कहलाते हैं और ये मोस्टली मैराइन होते हैं, मतलब ये समुद्र के पानी में मिलेंगे। एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, सेलुलर लेवल इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर वाटर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का कैनाल सिस्टम होता है। ऑस्टिया मतलब इनके अंदर बॉडी पूरी में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उन ऑस्टिया के थ्रू आप देख सकते हो साइड में डायग्राम बन रहा है, उस ऑस्टिया के थ्रू ही, छेदों के थ्रू ही इनमें पानी आता है। स्पॉन्जोसील नाम की एक सेंटर की कैविटी होती है इनमें। ऑस्क्यूलम सबसे ऊपर टॉप पे एग्जिट होता है, जिससे पानी बाहर जाता है। ऑस्क्यूलम वाटर गोज आउटसाइड थ्रू। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनको फूड लेने में, रेस्पिरेशन करने में, वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। कोएनोसाइट कॉलर सेल्स जो होते हैं, जो इनके कोने किनारों पे लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को और कैनाल को। डाइजेशन इनकी इंट्रासेल्युलर होती है। स्पिक्यूल स्पॉन्जिन के होते हैं, स्केलेटल फाइबर्स, यानी कि स्पॉन्जिन इनको एक्सोस्केलेटन की तरह काम, एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। हर्मोफ्रोडाइट है ये, रिप्रोडक्शन इनकी सेक्सुअल तो है, बट ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम इंडिविजुअल में ही होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। फर्टिलाइजेशन इज internal and development is direct. Example is Sycon, Scypha, Spongilla, freshwater sponge and Euspongia, bath sponge. तो आपने पॉरीफेरा को देखा, इसके बाद सिलेंट्रेटा के आपके डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम से समझने में हमें थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है कि अगर हम देखते हैं कि ये जेलीफिश का डायग्राम दे रखा है, सिलेंट्रेटा का, नाइडेरिया का, तो ओरल आर्म्स है, खाने वाली आर्म्स इससे खाने को चिपकाएंगी, ओरल आर्म जिनके ऊपर स्टिंजिंग सेल्स रहेंगे, टेंटिकल्स, लैपिड्स हैं, और हुड है, हुड और बेल मार्जिन, हुड और बेल। देन गोनाड्स आर देयर इनसाइड द हुड, आई स्पॉट्स आर देयर, स्टमक पाउच इज देयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेड्यूसा और द जेलीफिश। बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, मोस्टली मेराइन सेसाइल हैं, भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। नाइडोब्लास्ट सेल्स हैं जिनके अंदर स्टिंजिंग सेल्स और स्टिकिंग हिप्नोटाइजिंग सेल्स हैं, ये प्रे को टच करके स्टिक करके स्टिंग मार देते हैं डंक, और उनको अंदर हिप्नोटॉक्सिन डाल के उन्हें पैरालाइज कर देते हैं। नाइडेरिया की 2 बेसिक फॉर्म्स हैं, जो अटैच रहती है सबस्ट्रेक्टम से, वो पॉलिप कहलाती है, और जो फ्री लिविंग होती है वो मेड्यूसा कहलाती है। पॉलिप सेसाइल है, सिलिंड्रिकल है, हाइड्रा एडमेंसिया उनके एग्जाम्पल है। मेडुसा फ्री लिविंग है, अम्ब्रेला शेप जो हमने ऊपर देखा, और मेटाजेनेसिस शो करते हैं, अल्टरनेशन जनरेशन की शो करते हैं। पॉलिप मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा पॉलिप बनाती है सेक्सुअली। फाइसेलिया, एडमेसिया, पेनिनट्यूला, गॉर्जोनिया, ये एग्जाम्पल। टीनोफोरा सी वॉलनट और कॉम जेलीज हैं। मेरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखा जाता है। कोम प्लेट 8 रोज की है,
लोकोमोशन के लिए यूज होती हैं। जो इनमें फाइन सीलिया होते हैं कॉम्प्लेट्स में, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो जब बीट करते हैं तभी ये मूव करती हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी ये भी, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस होते हैं। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जाम्पल प्लूरोबैकिया एंड टीनोप्लाना। तो यहाँ पर दो लंबे टेंटिकल्स हैं इनके, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स दिखा रखे हैं 8 रोज में एंड पैरेलल बॉन्ड में। हमने फर्स्ट 3 फाइलम्स डिस्कस किए आपके साथ, and we will discuss the next from platyhelminthes to echinoderm in our next upcoming video. Thank you. I hope you have understood the video.